हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको कुर्ती बनाना सिखाऊंगी, वो भी डबल कलर की। इसका प्लाजो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, तो अब हम उसकी कुर्ती सीखेंगे और उसमें ये वाइट वाली हम लेस लगाएंगे। जैसे प्लाजो 2 कलर का था वैसे ही कुर्ती भी हम 2 कलर की बनाएंगे। तो पहले हमने 1 कलर का फैब्रिक ले लिया है। इसकी साइड देखेंगे हम इस तरह से कि हमारे नाप के हिसाब से। फिर हम इसको इस तरह से साइड से कट कर लेंगे क्योंकि इसका पन्ना बहुत ही चौड़ा है। अब हम इसको अच्छे से बिछाएंगे और उसकी लेंथ देखेंगे। जो हमारी कुल टोटल लेंथ होगी उससे हमें 10 इंच कम लेनी है। आप चाहो तो 15 इंच, आपके हिसाब से आप अपनी लेंथ ले सकते हो। अब हम दोनों पार्टों को अलग करेंगे और देखिए हमारी जो लेंथ है वहाँ से हमने इस तरह से नीचे का कट कर लिया है, जो कितने इंच का है, 9 इंच का। वहाँ पे नीचे पे हम दूसरे कलर का 9 इंच का लगाएंगे, तो उसको हमें कितना कट करना होगा, हम 12 इंच कट करेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसको हमने साइड में रख दिया। अब हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में हम उसको फोल्ड कर लेंगे और बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखनी है, 2 इंच, क्योंकि बीच में हम जॉइंट लगाएंगे इसलिए। अब हम इसमें भी इस तरह से सेट करेंगे। इसमें भी हमें 9 इंच का रखना है तो 12 इंच का कट करना है। इस तरह से एक साइड दूसरा कलर और दूसरी साइड दूसरा कलर रखेंगे हम। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम बैक वाले पार्ट को स्टिच कर लेंगे। जो नीचे से हमें ग्रीन कलर का जो हमारा पैरोट कलर है उसको हमें जॉइंट करना है, वो हम जॉइंट कर लेंगे। और जॉइंट भी हमें इनविजिबल टाइप करना है। तो पहले हम उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे, पहले हम सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसको उल्टा करेंगे और फिर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो जो दोनों फैब्रिक जॉइंट होते हैं और उसके जो रेसे होते हैं वो नहीं दिखेंगे। और फिर इसको सीधा करके ऊपर से हमें धार सिलाई लगा लेनी है। अब उसी हिसाब से हमें फ्रंट वाले पार्ट के टुकड़ों को भी जॉइंट कर लेना है, क्योंकि ये टुकड़े हम जॉइंट करेंगे उसके बाद ही हम कटिंग कर पाएंगे। और जो टुकड़े हमने जॉइंट की है वहाँ पे हम इस तरह से वाइट वाली लेस लगाएंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन में कोई भी लेस ले सकते हो। मैंने प्लेन वाइट ली है। तो उस जॉइंट पे हम इस तरह से लेस लगा लेंगे। फिर ये फ्रंट वाले पार्ट को हमें बीच में से भी जॉइंट करना होगा। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस हिसाब से हमने बीच में भी जॉइंट लगा लिया है और वहाँ पे भी हम लेस लगाएंगे। तो लेस में हमें क्या करना है कि ऊपर से हमारा गला जितना आएगा उतना 5 इंच जितना हम नीचे से लेस लगाएंगे। इस हिसाब से जितना हमारा आएगा उस हिसाब से हम कम रखेंगे। तो मैं 10 इंच से रख रही हूँ क्योंकि मैं ये कॉलर वाला बना रही हूँ इसलिए। तो ये इस हिसाब से हो चुका है।
और फिर हम इसके गले की ओर आर्म होल की कटिंग करेंगे। दोनों पार्टों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे, फिर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर हमारा 7 इंच रहेगा, आर्म होल हमारा 6 इंच रहेगा, वो भी हम 7 इंच लेंगे। आर्म होल भी क्योंकि ऊपर से हम हाफ इंच को डाउन करेंगे, 1 इंच को डाउन करेंगे। तो इस तरह से हमने आर्म होल कट कर लिया है और हमने जो 1 इंच का डाउन किया है वो भी हमने कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे और फ्रंट पार्ट में हम देखेंगे तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल की साइड से हमें हाफ इंच को फिर से कट करना है और फिर हम गले को कट करेंगे। गले की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम 3.5 इंच लेंगे। बीच में से जो हमारी सिलाई थी वो हम खोल लेंगे। अब जो हमने सिलाई खोली है वहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। तो इस हिसाब से हमें जिस साइड का जो कलर है उसमें हम अलग कलर की पट्टी लगाएंगे, तो दोनों तरफ हम वैसा ही करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी पट्टियों को लगा लेंगे। दोनों तरफ की पट्टियाँ हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और फिर नीचे से भी हम अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा जितना गला आ सके उस हिसाब से हम जगह रखेंगे और फिर हम वहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर लेंगे। फिर वहाँ पे भी हमें लेस लगा लेनी है। जो हमने पट्टी लगाई है वहाँ पे भी हमें चारों ओर लगा लेनी है, 3 साइड ही लगेगी। तो इस तरह से ये लेस लग के रेडी हो चुकी है। अब हम फ्रंट और बैक साइड के दोनों पार्टों को लेंगे और दोनों के कंधे जॉइंट करेंगे। तो ये हमने इस तरह से दोनों के कंधे जॉइंट कर लिए हैं। अब हम कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर के लिए पहले हमें गले का नाप लेना होगा। तो अच्छे से गले को नाप लेंगे और गला हमारा 50 आया है। तो इस हिसाब से हम बुकरम लेंगे और 15 इंच लेंगे और उसमें भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ताकि हम जो कॉलर बना रहे हैं वो कॉलर जो हमारे जेंट्स के शर्ट में कॉलर होता है वैसा बना रहे हैं, इसलिए। और कॉलर में भी हम डबल कलर लेंगे। तो इस तरह से हम कॉलर की भी कटिंग कर लेंगे और फिर उनके कोनों भी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे।
तो ये हमने कोने भी अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। अब हम कॉलर को जॉइंट करेंगे। तो पहला हमें कॉलर को उल्टी साइड से जॉइंट करना है। तो इस हिसाब से हमें कॉलर को जॉइंट कर लेना है। हमेशा हम जब कॉलर अटैच करेंगे तो पहले हमें उल्टी साइड से ही कॉलर अटैच करना स्टार्ट करेंगे। फिर हम इस तरह से कॉलर को फिर हम सीधी साइड करेंगे और फिर कॉलर हम सीधी साइड से लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और ऑल के बटन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से हमें कॉलर को अटैच कर लेना है। तो ये हमारा कॉलर इस तरह से अटैच हो गया है और अब हम कॉलर की चारों ओर भी सिलाई लगा लेंगे। फिर हमने स्लीव्स में भी इस तरह से ही किया है। स्लीव्स भी हमने डबल कलर की ली है और फिर हम स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरफ से हमें दोनों साइड पे स्लीव्स को अटैच कर लेना है। अब हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। तो साइड फिटिंग हमारी इस तरह से लग जाएगी। दोनों तरफ से हमें साइड फिटिंग कर लेनी है और फिर हम चौक बनाएंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से चौक बनाएंगे और चौक बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी से बन भी जाता है। तो इस हिसाब से हम चारों साइड की चौक बना लेंगे। चारों साइड से हम कुर्ती की जो सार होती है उनको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सार बन के रेडी हो जाएगी। तो ये चौक हमारा बहुत ही अच्छे से इस तरह से दिखेगा। अब हम इसको सीधा करेंगे और जो कॉलर है वहाँ पे हम कॉलर में भी लेस अटैच करेंगे। तो इस हिसाब से हम कॉलर में भी लेस अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी लेस अटैच होकर रेडी हो गई है। अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से कॉलर को हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी जो कुर्ती है वो इस तरह से दिखेगी। अब हम इसको वेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसी लग रही है। तो ये हमारा फाइनल लुक है फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस हिसाब से आप किसी भी डिज़ाइन की कोई भी कुर्ती बना सकते हो। तो ये मेरी पूरी प्लाजो पेयर बन के रेडी हो चुकी है। इसके कलर भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।